और गांव के जो प्राइमरी स्कूल होते हैं, परिषदीय विद्यालय होते हैं, उसमें गरीब परिवार के ही बच्चे जो है कि पढ़ने के लिए जाते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती कि गरीब परिवार के, पिछड़े दलित समाज के बच्चे पढ़ लिख करके जागरूक हो। अगर जागरूक होंगे तो अधिकार की मांग करेंगे। जो हम जुमलेबाजी करके बेवकूफ बनाते हैं, हम उन्हें बेवकूफ नहीं बना पाएंगे अगर जागरूक हो जाएंगे तो ये लोग अपना परिवारवाद नहीं देखेंगे, ये दूसरे के घर में ही ताकने का ये काम करते हैं। तो ये केवल जनता को गुमराह करने के लिए कभी परिवारवाद का मुद्दा, कभी कोई मुद्दा जो है उभार करके जो है इस तरह से जो है कि दिशाहीन करने का काम कर रहे हैं। और जनता जो है असल मुद्दों पर चर्चा न करे, इसलिए कोई न कोई सिगुफा, कभी पहलगाम का मुद्दा, कभी पुलवामा का मुद्दा, कभी धर्म का मुद्दा, ये इस तरह के मुद्दे जो है स्क्रिप्ट जो है कि बीजेपी आईटी सेल के द्वारा जो है संचालित करके जनता को गुमराह करने का काम किया जाता है। पॉलिटिकल गॉडफादर ऑफ फिशरमैन कम्युनिटी, किसने तुमको खिताब दिया बेईमान लुटेरा? और गोरखपुर वाले तो कहते रहे। मैंने उस व्यक्ति को मंच पर बैठाना शुरू किया और 25 जून 2011 को मैंने उसको गुरु दीक्षा दिया, शिष्य बनाया। अच्छा। हमने कहा कि मेरा जो संकल्प है समाज को आगे ले जाना, संजय निषाद इस लड़ाई को और आगे बढ़ाओ। हमने तो जाना कि अच्छा आदमी होगा, लेकिन ये इतना बड़ा भस्मासुर निकला, इतना बड़ा ठग निकला, लुटेरा निकला कि जो गोरखपुर वाले पहले कहते थे निषाद जी इसका भरोसा मत करिए, ये किसी का नहीं है, ये तो दलाली करता है केवल, और राख को दवा की पुड़िया बना बना करके रखिया, जो सरकंड खाना बनता है हम लोग कहता था ये दवा है, इस तरह का काम करने का काम। वहां दारू जो कच्ची बनाते लोग हैं तो उनको गिरफ्तार कराता था, और उल्टे जो है थानाध्यक्ष से और थाना 20 छोड़वाने के नाम पर 20,000 रुपया लिया, 10,000 अपने पॉकेट में, 10,000 यशो को दे दिया। नमस्कार, मेरा नाम कनक मिश्रा है और आपने द इंडिया लाइव देखना शुरू कर दिया है। इस वक्त मेरे साथ कुछ विशेष मुद्दों पर चर्चा करने के लिए सपा के वरिष्ठ नेता और प्रवक्ता लौटाराम निषाद जी मौजूद हैं, तो हम इनसे बात करेंगे। सर, अभी देख रहे हैं आप कि पीडीए पाठशाला का जो ये मतलब एक बुखार कह दूं मैं, फीवर है, ये इतना ज़्यादा जो है सपा कार्यकर्ताओं पे चढ़ के बोल रहा है कि वो जगह जगह पीडीए पाठशाला खोल रहे हैं। चलिए ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है, आप पीडीए पाठशाला खोल रहे हैं, लेकिन उसके बाद अभी मैंने जब देखा कि एक वीडियो वायरल हुआ 2-3 दिन कल परसों में, तो उसमें भैया वो लोग पढ़ा रहे हैं A फॉर अखिलेश यादव, D फॉर डिम्पल, M फॉर मुलायम सिंह यादव। तो इसको कहीं ना कहीं देख के मुझे भी थोड़ा सा अंदर से लगा कि मतलब ये सारी क्या सब चीज़ें, तो सर ये सब आपकी पार्टी के लोग क्या कर रहे हैं ये सब? देखिए, जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार, जो संघ के दूसरे प्रमुख रहे हैं, हाँ। गुरु गोलवलकर आरएसएस के, हाँ। उन्होंने एक किताब लिखा था बंच ऑफ थॉट्स। अच्छा, और दूसरी किताब उनकी वी आर आवर नेशनहुड डिफाइंड थी। हाँ। उन्होंने उसमें बाकायदा लिखा कि देश में लंबे समय तक कैसे शासन करना है। तो देश की अर्थव्यवस्था को चंद पूंजीपतियों, 10-5 पूंजीपतियों के हाथों निहित कर दो। देश की जनता को गुलाम बनाकर कैसे रखना है, तो उनको केवल भोजन तक सीमित रख दो। शिक्षा से उनको बिल्कुल विमुख कर दो, उनको शिक्षा दो ही नहीं, वह जाहिल बन के रहे, मूर्ख बन करके रहे। अगर पढ़ेंगे लिखेंगे तो वह अधिकार की मांग करेंगे। गुरु गोलवलकर ने यह सुझाव दिया 60 के दशक में, और भारतीय जनता पार्टी ने उसको इम्प्लीमेंट कर दिया कि जहां इन्होंने एक बहाना बनाया कि जहां 50,000 छात्र संख्या, 50 से कम छात्र संख्या है, उन विद्यालयों को अगल बगल के विद्यालयों में मर्ज कर दिया जाएगा। और समाजवादी पार्टी शुरू से ही, क्योंकि हमें पता है कि उन विद्यालयों में पढ़ने के लिए हमारे पिछड़े दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक समाज के साथ साथ किसी भी जाति धर्म के गरीब गुरबा किसान मजदूर परिवार के बच्चे रहते हैं, वही पढ़ने के लिए जाते हैं, क्योंकि सबकी सामर्थ्य नहीं है कि वह मांटेसरी स्कूल में अपने बच्चों को पढ़ा पाए, पब्लिक कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ा पाए। दिल्ली पब्लिक स्कूल है, चाहे लखनऊ पब्लिक स्कूल है, तमाम यहाँ बड़े बड़े लोगों के बेटे और बेटियां पढ़ते हैं। और गांव के जो प्राइमरी स्कूल होते हैं, परिषदीय विद्यालय होते हैं, उसमें गरीब परिवार के ही बच्चे जो है कि पढ़ने के लिए जाते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती कि गरीब परिवार के, पिछड़े दलित समाज के बच्चे पढ़ लिख करके जागरूक हो। अगर जागरूक होंगे तो अधिकार की मांग करेंगे। जो हम जुमलेबाजी करके बेवकूफ बनाते हैं, हम उन्हें बेवकूफ नहीं बना पाएंगे अगर जागरूक हो जाएंगे तो। समाजवादी पार्टी ने शुरू से ही उसका विरोध किया और कहा कि जहां हमारे बच्चे शिक्षा से वंचित होंगे, वहां हम पीडीए पाठशाला खोल करके अपने बच्चों को, अपने लोगों को हम पढ़ाने लिखाने का काम करेंगे। और तमाम लोग उस अभियान में हमारे पार्टी के कार्यकर्ता जुड़े। और जहां तक आपने कहा कि ए फॉर अखिलेश हो, डी फॉर डिम्पल हो, एम फॉर मुलायम हो, एस फॉर शिवपाल की बात आए, तो एक पढ़ाने का एक तरीका होता है लोगों को। अभी मैं देख रहा हूँ बिहार के भी कुछ शिक्षक हैं। ए फॉर अब्दुल कलाम भी तो पढ़ा सकते थे। हाँ, वो तो है,
अभी अब जो है बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उन्होंने कह दिया कि सपा देखिए अब यहीं से जान जाइए कि सपा परिवारवाद करती है, वो ए फॉर अब्दुल कलाम भी तो बढ़ा सकती थी। देखिए वो होता है अपनी सहूलियत के, किसके दिमाग में क्या जेहन में जाता। अभी देख रहे हैं कि इलाहाबाद में एक आध दो शिक्षक और शिक्षिकाएं वो गाना गा गा करके जो है और नाच करके डांसिंग प्रोग्राम तय बच्चों का मनोरंजन भी हो जाए और उनको सीखने में जो है सहूलियत होती है। तो यह हमारे पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं कहीं कहीं देखिए सर ये तो ठीक था कि चलिए सहूलियत होती है, लेकिन फिर हम देख रहे हैं कि पर्चा लेके बाकायदा भदोही में वहाँ पे जो है नारे लगवाए जा रहे हैं, प्रचार प्रसार कराया जा रहा है। सपा की एक नेत्री उनके ऊपर एफआईआर भी हुई और जो तमाम उनके साथ लोग मौजूद थे कार्यकर्ता उन पे भी एफआईआर हुई। देखिए ये हमारा काम है, हम चाहे होर्डिंग बोर्डिंग लगा करके हम प्रचार करें, बच्चों से करवा चाहे जुलूस, मतलब अरे बच्चे क्या है, बच्चे हमारे परिवार के नहीं बच्चे हैं, तो हमारे बच्चों उनको हमारे बच्चों की चिंता नहीं है। हम जब अपने बच्चों की चिंता कर रहे हैं तब उनको मिर्ची लग रही है। तो यह हमारा काम है, जिनको उन बच्चों का भविष्य अंधकार में डालना है, शिक्षा से उनको दूर करने का काम कर रहे हैं। अगर हम बच्चों को जागरूकता के लिए तमाम रैलियां निकलती हैं, आप देखे होगी, समाज में जागरूकता पैदा करने के लिए। और अभी पता लगा है कि जो पीडीए पाठशाला चला रहे थे उनके ऊपर एफआईआर दर्ज हो गया है। यह यानी कि ये तानाशाही है, पूरी तरह से तानाशाही चलाया जा रहा है, पूरा जंगल राज कायम किया जाए, क्योंकि नहीं इनका भंडाफोड़ हो रहा है ना, इनकी जो नाकाम नीतियां हैं उसको जनता जो है आप लोगों के माध्यम से जान रही। गोदी मीडिया तो सच दिखाएगी नहीं। और मान लिया कि जिन बच्चों ने मान लिया ए फार कुछ पढ़ाया, बी फार कुछ पढ़ाया, तो ये पढ़ाने का जो है एक तरीका होता है और हमें लगता है कि हमारे कार्यकर्ता, हाँ एक तकनीक है, हमें ए फार अखिलेश भी पढ़ा सकते हैं, ए फार अब्दुल कलाम भी पढ़ा सकते हैं, तो वो ये होता है। अच्छा ये बताइए कि मॉडल शॉप जो है 3-3 किलोमीटर पे रेंज पे खुली हुई हैं, दारू के ठेके अब सब एक ही जगह मिल रहा है, तो फिर योगी जी ऐसा क्या सोचें कि अब स्कूल जो है वो 3-3 किलोमीटर पे बंद कर रहे हैं, क्या योगी जी देखिए बंच ऑफ थॉट्स की मैं भेज दूंगा, आप वीडियो में लगा भी दीजिएगा कि बंच ऑफ थॉट्स में गुरु गोलवलकर ने कहा है कि कैसे देश की जनता को जाहिल जपाड़ गुलाम बना करके रखना है। तो विद्यालय को बंद करो, मदिरालय को चालू करो। अब एक कंपोजिंग में देख रहा हूं, जहां मैं जिस मार्केट में रहता हूं, एक दुकान कभी हुआ करती थी, एक देसी की एक अंग्रेजी की। अब देख रहा हूं कि 3-4 कंपोजिट दुकानें हो गई। ये शिक्षा से हमारे बच्चों को दूर करना चाह रहे हैं। और जो लोग मजदूरी करने वाले पिछड़े हैं, दलित हैं, आदिवासी हैं, उनको जो दिन भर कमाएं और शाम को जा करके जो है भाई कंपोजिट की दुकानों पर जाने मन माधुरी, लैला, करीना, हेमा, खुशबू, नूतन, बंटी, बबली लेकर के वो बर्बाद हो। और जो आदमी, और ये होता है कि ये बुराई भी हमारे में होती है। और जब इनको गांव-गांव में देख रहा हूं कि उनके मोहल्ले में दारू के अड्डे खोले जा रहे हैं, तो यह भारतीय जनता पार्टी जो है, मैंने बताया कि गुरु गोलवलकर की नीतियों को जो है ये धरातल पर उतारने का काम करे। तो ये भी कह रही है कि अपने बच्चों को विदेश भेजते हैं और यहाँ के बच्चों को ए फॉर अखिलेश पढ़ा रहे हैं, फॉर एप्पल नहीं सिखा रहे हैं। देखिए पहले तो ये भी तो देखे ना, सुषमा स्वराज की बेटी कहाँ से पढ़ करके आई, राजनाथ सिंह के बेटे कहाँ से पढ़ करके आए, रविशंकर प्रसाद के बेटे, ये जितने भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, एक तरफ हिंदू और हिंदुस्तान की बात करते हैं, तो कितने भारतीय जनता पार्टी के नेता जो हैं जिनके बच्चे जो है कि हिंदी मीडियम के स्कूल में पढ़ते हैं। हमें तो लगता है कि एक भी अगर जो नेता थोड़ा सा स्थापित हो गया है, सारे के बच्चे जो है लखनऊ पब्लिक स्कूल में पढ़ रहे हैं, सिटी मॉन्टेसरी स्कूल में पढ़ रहे हैं। एक तरफ ये हिंदू धर्म की बात करते हैं और ज़्यादातर लोग जो है लामार्टियर हो चाहे क्रिश्चियन सोसाइटीज के जो विद्यालय चलते हैं उसमें पढ़ाते हैं। तो ये दूसरे की खामियां तो देख ले, एक खामी देख ले, इनकी हजारों खामियां ही खामियां हैं, तो वो नहीं दिखाई देता। उनको समाजवादी पार्टी में, कांग्रेस पार्टी में परिवारवाद दिखाई देगा, लेकिन जो उनके घर में है, उनके सहयोगियों में है, वह नहीं दिखाई देगा। ये परिवारवाद की बात भी बड़ा करते हैं। आप यहाँ जहाँ बैठी हुई हैं, यही के सांसद राजनाथ सिंह जी हैं, जो देश के रक्षा मंत्री हैं, उससे पहले वो गृह मंत्री थे, अब इनकी पदोन्नति हो गई। वो जो रंगा बिल्ला की टीम है ना, वो धीरे धीरे लोगों को ये डैमेज करने का काम करे। और यही राजनाथ सिंह का बेटा जो है नोएडा से विधायक पंकज सिंह है, बगल में लोकसभा थी है मोहनलालगंज है, वहाँ कौशल किशोर सांसद थे, तो उनकी पत्नी घरवाली जो है जया राय और रावत ऐसे कुछ हैं, वो मलिहाबाद से विधायक हैं। आप देख लीजिए कि ब्रजभूषण शरण सिंह सांसद थे कैसरगंज से, और उनके बेटा जो है कि विधायक हैं। तो ये एक दो नहीं, आज सुषमा स्वराज जी
हमारे भारतीय जनता पार्टी की बड़ी नेत्री मानी जाती थी। और उनके पति जो है कि राज्यसभा में, उनकी बेटी बांसुरी स्वराज जो है वह जो दिल्ली की लोकसभा से हैं। देवेंद्र फडणवीस के पिताजी भी भारतीय जनता पार्टी के स्थापित नेता रहे, आज वो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान है, उनके पिताजी भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता रहे। तो कैलाश विजय वर्गीय का परिवार हो, तो ये लोग अपना परिवारवाद नहीं देखेंगे, ये दूसरे के घर में ही ताकने का ये काम करते हैं। तो ये केवल जनता को गुमराह करने के लिए कभी परिवारवाद का मुद्दा, कभी कोई मुद्दा जो है उभार करके जो है इस तरह से जो है कि दिशाहीन करने का काम कर रहे हैं। और जनता जो है असल मुद्दों पर चर्चा न करे, इसलिए कोई न कोई सिगुफा, कभी पहलगाम का मुद्दा, कभी पुलवामा का मुद्दा, कभी धर्म का मुद्दा, ये इस तरह के मुद्दे जो है स्क्रिप्ट जो है कि बीजेपी IT सेल के द्वारा जो है संचालित करके जनता को गुमराह करने का काम किया जाता है। सर ये बताइए कि इन दिनों एक वीडियो वायरल हो रहा है कि जो भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दल के जो मतलब हैं संजय निषाद, तो उन्होंने कहा, उनका एक बयान वायरल हो रहा है कि अगर आप निषाद की टोपी लगाए हैं, निषाद पार्टी की टोपी, और जाते हैं थाने में तो वो आपको अपनी कुर्सी दे देगा थानेदार। देखिए हम भी परसों सुन करके बड़ा हतप्रभ रह गया। अच्छा। संजय निषाद से एक हमारे पत्रकार बंधु ने प्रश्न किया कि आए दिन तमाम निषादों की हत्या हो रही है, ऐसा क्यों हो रहा है? तो संजय निषाद का यह कहना कि निषाद पार्टी की टोपी लगा लो, जय निषाद राजा के बोलोगे, अगर थानों में जाओगे तो थानेदार जो है कि कुर्सी छोड़ करके खड़ा हो जाएगा। हाँ। आपको बैठने के लिए कुर्सी दे देगा। अच्छा। और अपराधी देख करके निषाद पार्टी की टोपी को जो है कि वह भाग जाएगा। अच्छा। तो मैं संजय निषाद से पूछना चाहता हूं कि इन्हीं की पार्टी का जो विधानसभा मोहाली सीतापुर का जो विधानसभा अध्यक्ष था, उसको तो इतनी बुरी तरह से पीट करके अगवाड़ा पिछवाड़ा काला कर दिया गया, और निषाद पार्टी की टोपी भी लगाया था, निषाद पार्टी का पट्टा भी डाला था, तब वो अपराधी डर करके क्यों नहीं भाग गए? इन्हीं के पार्टी का एक बड़ा नेता दिनेश निषाद को दिन दहाड़े 3 बजे सरेआम रोड पर जो है गोली मार करके हत्या कर दिया गया पिछले महीने। तब कहाँ निषाद राज का नारा गया था, कहाँ निषाद पार्टी का टोपी और झंडा गया था? एक कार्यकर्ताओं को बलगराने का काम करते हैं। इसी तरह के एक भारतीय जनता पार्टी के एक सहयोगी दल के है सुभाषपा, और उनकी उसके नेता हैं ओम प्रकाश राजभर, और उनके चंगू मंगू हैं। वो भी कहते थे कि अगर कहीं थाने में जाओगे, तहसील में जाओगे, कोर्ट कचहरी में जाओगे, अगर पियर का झंडा डाले हो सुभाषपा वाला और टोपी लगाए हो तो तुम्हें बैठने के लिए कुर्सी वो अधिकारी दे देगा। लेकिन बांसडीह का एक प्रभारी राजभर जी रहे, वो भी अपना पियर का झंडा लगाए और सुभाषपा की टोपी लगा करके बांसडीह चले गए कचहरी में। वहां तो पहले उनके पैर पर गाड़ी चढ़ा दी गई। अच्छा। और जब कोतवाली में जाकर के शिकायत करने गए तो थानेदार ने शौचालय में बंद करके नंगा करके उनको खूब लतवाही कुटवाही पिटवाही करने का काम किया। तब इनका दावा कहाँ चला गया? पियर का झंडा वाला भाई। और इन्हीं के पार्टी का फर्रुखाबाद का जिलाध्यक्ष था हमारी ही बिरादरी का मुकेश कश्यप, और वो भी इसी रो में गया। जब एक बोले उसके दूसरे दिन ही थाने में चला गया और थानेदार ने पटक करके मारा, और वो जो पट्टा था उसको पैरों तले रौदने का काम किया। तो ये जो संजय निषाद हो चाहे ओम प्रकाश राजभर हो, एक कार्यकर्ताओं को उद्वेलित करने का काम करते हैं, भड़काने का काम करते हैं। और इनका जो है ना, ये समाज से कोई मतलब तो है नहीं, समाज का भला जब राजनीतिक लाभ लेने के लिए ये संजय निषाद जो है मल्लाह केवट बिन धीवर कार कश्यप गुड़िया को अनुसूचित जाति में शामिल करने का सिगुफा छोड़ेंगे। ओम प्रकाश राजभर भर जाति को अनुसूचित जाति में कभी शामिल करने की बात करेंगे, कभी जनजाति में शामिल करने की मांग करें। लेकिन असल में ये अंदर खाने नहीं चाहते कि जो है कि 17 अति पिछड़ी जातियों को अनुसूचित जाति का आरक्षण मिला, और ये चाहते हैं कि यह मुद्दा लिंगरान रहेगा तो हम लंबे समय तक राजनीति करेंगे। लेकिन अब जो है ना, इनका असली चेहरा है वह जनता भाग गई है। लोकसभा का चुनाव चल रहा था और हमारे सामने कुछ पत्रकार आए, हमारे भाई भतीजे भी आए। उन्होंने कहा कि निषाद जी ये बताइए कि पिछड़ों का सबसे बड़ा नेता कौन है, ओम प्रकाश राजभर या लौटरराम निषाद? फिर प्रश्न उन्होंने कहा कि निषादों का नेता संजय निषाद बड़े हैं कि लौटरराम निषाद? अच्छा। तो मैंने कहा कि भैया कहा जाला हमारे गाजीपुर, बलिया, गोरखपुर, देवरिया, सुल्तानपुर में ये नौवा कितना बार तो समन्वय आई देख लिया बाबू साहब। तो लोकसभा का चुनाव हो रहा है और संजय निषाद का बेटा भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पर संत कबीर नगर से चुनाव लड़ेगा, और वहां से हमने उम्मीदवार बनाया है लक्ष्मीकांत पप्पू निषाद को।
ओम प्रकाश का बेटा अरविंद राजभर घोसी से जो है सुभाषपा का उम्मीदवार है, और हम लोगों ने राजीव राय को सपा का उम्मीदवार बनाया है। हमने कहा कि अगर संजय निषाद का बेटा, ओम प्रकाश राजभर का बेटा अगर चुनाव जीत जाए तो मान लेना कि संजय निषाद निषादों के बड़े नेता हैं, ओम प्रकाश राजभर जो है अति पिछड़ों के बड़े नेता हैं। अगर ये चुनाव हमने हरा दिया इन दोनों के बेटों को, तो समझ लेना कि लौटर राम निषाद निषादों का, अति पिछड़ों का सबसे बड़ा नेता है, और जनता ने उस पर मुहर भी लगाया। और 2027 के चुनाव में मेरा एक संकल्प है कि इनकी दुकान पर पूरी तरह से ताला लगा देना है, इनका खाता नहीं खुलने देंगे। पार्टी मतलब चले गए, ये लोग गठबंधन से हट गए हैं, तो क्या मतलब जैसे संजय निषाद हो गए, ओम प्रकाश राजभर हो गए, तो इन लोगों के जाने से पार्टी को कुछ मतलब कुछ इफेक्ट पड़ेगा पार्टी के ऊपर? देखिए, समाज को आगे करके झांसा देकर आरक्षण का लालीपाप दिखा करके, ये देखिए कहा जाता काट की हांडी एक बार चढ़ती है, बार बार नहीं चढ़ती। कितने बार काट के हांडी चढ़ाओगे? इनका उदय हुआ है निषाद आरक्षण के नाम पर, राजभर आरक्षण के नाम पर, अति पिछड़ों के आरक्षण के मुद्दे पर हुआ है। अब आज तो भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार है ना। यही भारतीय जनता पार्टी 2012 की विधानसभा चुनाव में अपने चुनाव घोषणा पत्र में यह संकल्प लिया था कि हमारी सरकार कभी बनेगी तो हम निषाद मल्लाह केवट बिन धीवर कार गुड़िया तुरहा बाथम माझी भर राजभर कुमार प्रजापति को, बिहार को, बंजारा को, नायक जाति को, और नुनिया को, लोनिया को, चौहान को हम अनुसूचित जाति में शामिल करने का काम करेंगे, और निषादों का जो जल आधारित पेशा है उसको बहाल करके उनका आर्थिक उन्नयन करने का काम करेंगे। फिर 5 अक्टूबर 2012 को नितिन गडकरी जी जब भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, दिल्ली के मावलंकर ऑडिटोरियम में नितिन गडकरी जी और सुषमा स्वराज जी ने फिशरमैन विजन डॉक्यूमेंट्स, मछुआरा दृष्टि पत्र जारी करते हुए संकल्प लिया कि 2014 में भाजपा की सरकार बनेगी तो हम आरक्षण की विसंगति को दूर करके निषाद फिशरमैन कम्युनिटी की जातियों को SC ST का स्टेटस देने का काम करेंगे, और ब्लू रिवोल्यूशन यानी नीली क्रांति के माध्यम से हम निषाद मछुआरों का आर्थिक विकास करने का काम करेंगे। आप बताइए भाई, 14 में सरकार बन गई, 19 में भी सरकार बन गई, 24 में भी बन गई, तो निषादों को तो उनका अधिकार मिला नहीं। जो भारतीय जनता पार्टी ने वादा किया, वादा पूरा न करके वादा खिलाफी करने का काम किया। चुनाव के समय ये जाते हैं हमारे निषाद समाज की बस्तियों में, कहें कि राम की नैया के खेवनहार तो आप ही के पूर्वज रहे। राम का वनवास हुआ तो निषाद राज यहाँ ही रात्रि विश्राम राम किए। अरे राम और निषाद राज में तो बड़ा आत्मीय मित्रता थी। वाल्मीकि रामायण में लिखा है, आत्म सम सखा, आत्मा के समान मित्र। श्री राजा गोपालाचारी ने द किंग आप फॉरेस्ट में लिखे पहले अंग्रेजी में इंटर में पढ़ाया जाता था कि लॉर्ड रामा वाज द बूजम फ्रेंड आप, या फास्ट फ्रेंड आप निषाद राज। तो ये वोट के लिए निषाद राज को राम का मित्र बता देंगे, राम की नैया का खेवनहार बता देंगे। हमारी नैया मझधार में पड़ी, हमारी नैया का खेवनहार कौन बनेगा? जो भारतीय जनता पार्टी ने वादा किया उस वादे को पूरा क्यों नहीं किया? अखिलेश यादव ने 2013 में हम लोग निषाद समाज का, कश्यप समाज का मान सम्मान और पहचान बढ़ाने के लिए 5 अप्रैल को निषाद राज जयंती और कश्यप ऋषि जयंती की घोषणा किया था। और घोषणा ही नहीं किए, छुट्टी होती थी सार्वजनिक रूप से, बैंक बंद रहते थे, कोर्ट कचहरी बंद रहती थी, निषादों को पहचान मिली। लेकिन जब 2017 में भाजपा की सरकार बनी, पहला काम जोगी जी ने निषाद राज और कश्यप ऋषि की जयंती की छुट्टी को खत्म कर दिया। अच्छा। जो हमारे पूर्वज के मठ से निकल कर आए, जोगी जी ने ऐसा करने का काम किया। ये संजय निषाद कहता था पिछली सरकारों ने हमारे निषाद समाज को छलने का काम किया, अधिकार लूटने का काम किया, जो संविधान प्रदत्त आरक्षण था उसको खत्म करने का काम किया। तो भैया आज जो संविधान प्रदत्त अधिकार है हमारा क्यों नहीं मिल रहा है? आज मझवार तुरैया गोड़ खरवार खैरा खोरोट को परिभाषित करा करके मल्लाह केवट बिन धीवर कार गुड़िया तुरहा बाथम माझी को SC का आरक्षण क्यों नहीं दिलवा रहे? ये घोषणा करते 37,000 करोड़ रुपया का पैकेज आया है प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के नाम पर, और फिर बाद में उसमें लूट का धंधा किए, करोड़पति बनाने का झांसा दे देकर लोगों से लूट किया गया। और निषाद पार्टी निषादों की पार्टी थोड़े है, वो संजय निषाद एंड फैमिली की प्राइवेट लिमिटेड लूट कंपनी है। उसी तरह से एक पार्टी है हस्बैंड एंड वाइफ वाली, यानी मर्द मेहरारू वाली पार्टी है, अपना दल एस, अनुप्रिया पटेल एंड आशीष पटेल की प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, सौदेबाज कंपनी। और एक पार्टी और है सुभाषपा, वह मंगरू एंड चंगू मंगू की प्राइवेट लिमिटेड टिकट विक्रेता पार्टी है। तो इन पार्टियों से आपके वोट के ऊपर भी तो कुछ असर पड़ेगा? कोई देखिए, समाज ने इसलिए इनको नेता माना कि हमारे समाज के आरक्षण की बात करते थे, अधिकार की बात करते थे, और भारतीय जनता पार्टी में दोनों साझीदार हैं। तो हमारे निषाद समाज को, राजभर समाज को आरक्षण क्यों नहीं मिला, क्यों नहीं दिलवा पाए?
तो जब ये अधिकार नहीं दिलवा पाए तो क्यों इनको नेता मानेंगे? और इनको नेता मान लिया समाज मानता है तो टिकट जितना मिलता है ये दूसरे लोगों को बेचने का काम करते। 3 करोड़ 4 किलोमीटर सुल्तानपुर में एक राम बाबू उपाध्याय है, राजा बाबू उपाध्याय, 5.5 करोड़ रुपया देकर संजय निषाद से टिकट लिए। निषाद पार्टी का जयसिंहपुर, अब तो सुल्तानपुर सदर उसका नाम हो गया, वहां दे दिए गए। अवधेश द्विवेदी को कटहरी से 6 लाख रुपया देकर के टिकट लिए। बगल में जो है कि शाहगंज विधानसभा रमेश सिंह को जो है 8.5 करोड़ रुपया में संजय निषाद ने टिकट बेचने का काम किया। यानी जितने टिकट मिलते हैं, हमारे बलिया में बांसडीह विधानसभा, वहां से केतकी सिंह, सामंती ठकुराइन को जो है 4.5 करोड़ रुपया में वह टिकट बेचने का काम किया गया। तो जितने टिकट ओम प्रकाश राजभर को, संजय निषाद को मिलते हैं, अनुप्रिया पटेल को मिलते हैं, ऊंचे दाम में माफियाओं को, धन पशुओं को ये बेचने का काम करते हैं। भैया चलाते हो निषाद पार्टी तो निषाद उम्मीदवार क्यों नहीं बनाते हो? संजय निषाद का बेटा सांसद पहले तो हमने बनाया गोरखनाथ से, गोरखपुर लोकसभा से जोगी वाली जो सीट थी 2018 के उपचुनाव में, भाग कर चला गया भारतीय जनता पार्टी के पाले में। और बताइए कि जब निषाद पार्टी है तो संजय निषाद के परिवार को तो निषाद पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़ना चाहिए ना। तो प्रवीण निषाद जो है कि भाजपा के सिंबल पर चुनाव लड़के सांसद बना। इस बार जो है कि हमने हरवा दिया पप्पू निषाद को लड़ा करके। और लड़का उनका जो संजय निषाद का एक है, वो चौरी चौरा से श्रवण कुमार निषाद भाजपा के सिंबल पर चुनाव लड़ा है। तो ये भैया इस समाज की आंख में धूल झोंकोगे? ये समाज सभी के सभी मच्छरमरवा नहीं है, ये समाज बेवकूफ नहीं, ये समाज भी देख रहा है। एक तरफ निषाद पार्टी की बात, ये संजय एक बार बयान दिया था कि जो न उठाए निषाद पार्टी का झंडा वह निषाद समाजद्रोही है, समाज का दुश्मन है। तो भाई तुम्हारा बेटा तो भारतीय जनता पार्टी का सदस्य प्रवीण निषाद है, तुम्हारा बेटा भाजपा का विधायक है, तो सबसे बड़ा समाज का दुश्मन कौन हुआ? जो इस तरह का नारा देता है उसी का तो बेटा हुआ ना। ये निषाद पार्टी कहने को केवल है। आप देख लीजिए संजय निषाद राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनकी पत्नी महिला मोर्चा की राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनका बेटा प्रवीण निषाद जो है कि राष्ट्रीय प्रभारी, और उसका दूसरा बेटा जो है एक उनका आनुषंगिक संगठन है राष्ट्रीय निषाद एकता परिषद, तो अमित निषाद उसका राष्ट्रीय अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश का प्रदेश अध्यक्ष संजय निषाद का साला रविंद्र मणि निषाद, और उत्तर प्रदेश का प्रभारी उनका बेटा भारतीय जनता पार्टी का जो विधायक है श्रवण कुमार निषाद। ये समाज को बेवकूफ बना रहे हो। जय निषाद राज का नारा लगाओगे, ताली और बजवाओगे, आरती उतरवाओगे, पैर पखरवाओगे, निषादों के भगवान हो जाओगे। फर्जी पॉलिटिकल गॉडफादर ऑफ फिशरमैन कम्युनिटी, किसने तुमको खिताब दिया बेईमान लुटेरा? और गोरखपुर वाले तो कहते रहे। मैंने उस व्यक्ति को मंच पर बैठाना शुरू किया और 25 जून 2011 को मैंने उसको गुरु दीक्षा दिया, शिष्य बनाया। अच्छा। हमने कहा कि मेरा जो संकल्प है समाज को आगे ले जाना, संजय निषाद इस लड़ाई को और आगे बढ़ाओ। हमने तो जाना कि अच्छा आदमी होगा, लेकिन ये इतना बड़ा भस्मासुर निकला, इतना बड़ा ठग निकला, लुटेरा निकला कि जो गोरखपुर वाले पहले कहते थे निषाद जी इसका भरोसा मत करिए, ये किसी का नहीं है, ये तो दलाली करता है केवल, और राख को दवा की पुड़िया बना बना करके रखिया, जो सरकंडे खाना बनता है हम लोग कहता था ये दवा है। इस तरह का काम करने का काम, वहां दारू जो कच्ची बनाते लोग हैं तो उनको गिरफ्तार कराता था, और उल्टे जो है थानाध्यक्ष से और थाना 20 छोड़वाने के नाम पर 20,000 रुपया लिया, 10,000 अपने पॉकेट में, 10,000 यशो को दे दिया। देखिए संजय निषाद के बारे में एक कहावत बड़ा गोरखपुर में प्रचलन में थी, तो मैं उतना विश्वास नहीं करता था, लेकिन सच सामने आ गया कि गोरखपुर वाले कहते थे कि आप इसके झांसे में मत पड़िए, कोई ऐसा सगा नहीं संजय निषाद ने जिसको ठगा नहीं। गरीब से गरीब आदमी आ गया, लूट लिया। 2017 के चुनाव में इसने जालौन में, इटावा में, कन्नौज में, औरैया में जाकर के व्यक्ति कहा कि अखिलेश जाएंगे और निषाद का बेटा प्रदेश का मुख्यमंत्री बनेगा, और अखिलेश यादव जो लोक भवन बनाए हैं ना, उस लोक भवन में मैं बैठूंगा। मायावती मुख्यमंत्री हुई तो चमार जाटवों को नौकरी दी, मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री हुए, यादवों को नौकरी दिए, और मैं मुख्यमंत्री बनूंगा तो निषाद के बेटे को नौकरी मिलेगी, लेकिन शर्त एक है, जो 5,000 वाली ललकी वाली रसीद कटवाएगा उसके बेटे बेटी को नौकरी। और जब हम लोक भवन में बैठेंगे तो गेट कीपर आने, सुरक्षाकर्मी आने नहीं देंगे, तो 1,000 वाली कम से कम रसीद कटवाना पड़ेगा। लोगों ने बकरी बिचवा के चंदा लेने का एक काम किया यार। इस तरह का ये लुटेरा आदमी है, तनिक भी ममता नहीं। गरीब गुरबा व्यक्ति आते हैं बेचारे यहाँ गुहार लगाने, कहता पहले मेंबर बनो, अब जो उनके पास किराया भाड़ा है खाने होने के लिए लेकर आए, पता लगा कि रसीद कटवा करके उनकी जेब खाली कर देता। कई लोग तो हमारे यहाँ जाते हैं कार्यालय पर, मैं बगल में ही बैठता हूँ सपा कार्यालय पर, लोग जाते हैं, देखता हूँ मन उदास है, हम कहे क्या भाई क्या हाल है, चाय वो पी लो भैया,
बाद में मैं पूछता हूँ किराया उराया है कि नहीं, कहें भैया ले के तो 500 आए थे, लेकिन संजय निषाद के बेटा अमित निषाद ने रसीद कटवा लिया। अच्छा। संजय निषाद ने रसीद कटवा लिया। तो इस तरह का काम हो रहा है, गरीब से गरीब को लूटने का काम किया हालत बुरी है। तो संजय निषाद ने किया। तो अब 2027 में आप देख लीजिएगा, इनका खाता नहीं खुलेगा, ओम प्रकाश राजभर का और संजय निषाद का। अब ये भारतीय जनता पार्टी से नाराज चल रहे हैं, कह रहे हमारी तो कोई सुनवाई नहीं हो रही, हमारे विभाग का अधिकारी कर्मचारी सुन नहीं रहा, और सपा की तरफ भी उनकी निगाह है। लेकिन लौटाराम निषाद लेकर के हुरा वाली लाठी गेट पर खड़ा है, नो एंट्री, सपा में नो एंट्री। कहा जाता है, हमारे यहाँ एक कहावत कही जाती है ना कि जब बिल्ली का मुंह एक बार गर्म दूध से जल जाता है तो छाछ और माठा भी फूंक करके पीती है। तो ये दगाबाज सब जिस थाली में खाते हैं उसी थाली में छेद करते हैं, ये नमक हराम सब है। तो ओम प्रकाश और संजय निषाद के लिए अब सपा में नो एंट्री है। जब इन्हीं को देना है तो हम 2 की जगह हम 6 राजभर को टिकट दे देंगे, हम 9 निषाद की जगह 20 निषाद को टिकट दे देंगे। इनको क्या देंगे भाई? ये रमेश सिंह को देंगे, प्रशांत सिंह को देंगे, अवधेश द्विवेदी को देंगे, राजा बाबू उपाध्याय को दे देंगे, कहीं नकुल दुबे को दे देंगे। इसी तरह जब देना है, कहीं अनिल त्रिपाठी को दे देंगे, कहीं ऋषि त्रिपाठी को देंगे, कहीं विवेक पांडे को देंगे, कहीं डॉक्टर असीम राय को देंगे। तो जब केतकी सिंह को देंगे, तो जब इनको टिकटवा बेचना दूसरे को है तो समाज बेवकूफ़ है कि तुम रुपया लेके अटैची में लेके गोरखपुर में जाओगे और समाज जो है लाठी डंडा खाए, भीड़ का हिस्सा बने, तुम्हारा नारा लगाए और लूट का धंधा तुम करोगे। तो अब इनके लूट के धंधा पर विराम लगेगा। 2027 में इन लोगों की दुकान पर ताला लगेगा, इनका राजनीति से विदाई भी हो जाएगी। तो जैसा कि आप सभी ने देखा कि हमने तमाम मुद्दों पर बात करी है और लौटाराम निषाद जी का साफ साफ कहना है कि अब ओम प्रकाश राजभर के लिए जो है नो एंट्री का बोर्ड लगा हुआ है, संजय निषाद के लिए नो एंट्री का बोर्ड लगा हुआ है। अब वो चाहेंगे भी तब भी ये उनको सपा में नहीं आने देंगे। तो अब ऐसे ही तमाम और खबरों के लिए आप देखते रहिए द इंडिया लाइव।